टुन्नू जी, जरा ऊपर आसमान की तरफ तो देखिए। ये काले काले बादल चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस बार की बारिश जंगल में आफत बनकर आने वाली है। हाँ रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने सुबह ही नदी के किनारे से सूखी लकड़ियाँ लाकर अपने घोंसले की छत पर बिछा दी हैं, ताकि पानी अंदर ना आ सके। ये तो आपने बहुत अच्छा किया टुन्नू जी। हमारी नन्ही गुड़िया और छोटा कुकू अब घर के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। उन्हें ठंड नहीं लगेगी। हमारा घर तो ठीक है रानू, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता उस सूखे पेड़ पर रहने वाले कालू कौवे के परिवार की हो रही है। ओहो, सच कहा आपने। कालू भाई का घोंसला तो पिछले साल की आंधी में ही आधा टूट गया था। इस बार की बारिश वो कैसे झेलेंगे? कालू सीधा है, लेकिन बहुत स्वाभिमानी है। वो किसी से मदद नहीं मांगता और चुपचाप अपनी गरीबी में दिन काटता रहता है। पर टुन्नू जी, इंसानियत के नाते हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। शाम को जब बारिश थमेगी तो मैं खुद उनके घर जाकर देखूंगी। उधर पास ही के आम के बगीचे में हरिया तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती भी अपने घर को दुरुस्त कर रहे थे। राम राम टुन्नू भाई। राम राम रानो बहन। अरे तुम दोनों ने देखा क्या? कालू कौवा सुबह से दाने की तलाश में भटक रहा है और आसमान का मिजाज देखो कितना खराब है। हाँ भाई साहब, मैंने गोरी कौवी से कल कहा भी था कि हमारे बगीचे से कुछ मजबूत टहनियाँ ले जाओ, पर वो बेचारी बहुत संकोची है। गोरी बहन बहुत भली है हरियाली तोती। वो सोचती है कि कहीं उनके चक्कर में दूसरों का नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो हर दुख सह लेती है। पर ये तो गलत बात है ना रानो बहन। मुसीबत के समय अगर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर हमारे इस सुंदरवन जंगल का क्या फायदा? चलो हम सब मिलकर इस बारे में कुछ सोचेंगे। एक बार आज रात की ये बारिश निकल जाए, फिर हम सब मिलकर कालू की मदद करेंगे। रात होते होते अचानक बहुत तेज बर्फीली हवाएं चलने लगीं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कालू कौवे के टूटे हुए घोंसले में हर तरफ से पानी टपकने लगा। पिताजी, ओ पिताजी, हमारे इस घर में हमेशा पानी क्यों टपकता रहता है? रोते नहीं मेरे बच्चे, रोते नहीं। अपनी माँ के पास आ जाओ, मैं तुमको अपने पंखों में छुपा लेती हूँ। चुप हो जाओ मेरे लाल। क्या हमारे पास कभी अच्छा घर नहीं होगा? ऐसा नहीं बोलते बेटा, तुम्हारे पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे दाने होंगे तो हम भी एक बड़ा सा घर बनाएंगे। लेकिन माँ, मुझे तो अभी डर लग रहा है। पिताजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूँ मेरे बच्चे, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये तूफान हमारे इस बूढ़े पेड़ को आज छोड़ के नहीं जाएगा। गोरी कौवी ने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। कालू कौवा चुपचाप बाहर तेज बारिश को देखकर रो रहा था। हे भगवान, मैं कैसा अभागा पिता हूँ जो अपने मासूम बच्चों को एक सूखी छत भी नहीं दे सकता। दिन भर भटकता हूँ, फिर भी एक अच्छा घर नहीं बना पाता। कालू जी, आप खुद को मत कोसिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पर हमारी किस्मत ही खराब है। नहीं गोरी, आज जब मैं अपने बच्चों को इस तरह ठंड में कांपते और रोते देखता हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है। मैं बहुत लाचार महसूस कर रहा हूँ। कालू जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सुबह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ये काली रात हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगली सुबह बारिश पूरी तरह रुक गई और चमकीली धूप निकलने के कारण जंगल के सभी बच्चे खुशी खुशी खेलने लगे। लेकिन कालू का बेटा जग्गू एक सूखी डाल पर अकेला बैठा था। कुक्कू, गुड़िया, देखो मेरा आम का घर कितना मजबूत है। कल रात इतनी भयंकर बारिश हुई पर मेरे घर में एक बूंद पानी भी अंदर नहीं आया। हाँ मिट्ठू, तुम्हारे घर का झूला भी बहुत सुंदर है। हमारे घर में भी मम्मी ने आज गरम गरम दानों का बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। चलो चलो, हम सब मिलकर लुका छिपी खेलते हैं। मिट्ठू, तुम चोर बनोगे और हम सब इस बड़े से पेड़ के पीछे छुपेंगे। ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ। अरे वो देखो, जग्गू वहाँ अकेला क्यों बैठा है? जग्गू, तुम भी हमारे साथ खेलने आओ ना। नहीं मिट्ठू, तुम सब खेलो, मेरा आज खेलने का मन नहीं है। मुझे थोड़ी थकान हो रही है। जग्गू के कपड़े तो अभी भी गीले लग रहे हैं। कुकू, चलो हम अंदर चलते हैं, धूप बहुत तेज हो रही है। काश
काश हमारा भी इन सब की तरह एक बड़ा सुंदर और मजबूत घर होता। क्या हमें पूरी जिंदगी इसी टूटे घोंसले में भीगना पड़ेगा? रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर वहीं से गुजर रही थी और उसने जग्गू की ये दुखी बात सुन ली। वो शाम को अपने पति टुन्नू के साथ सीधे कालू के घर पहुंची। कालू भाई, गोरी बहन, राम राम। अरे, तुम दोनों इस भीगे हुए घोंसले के तिनकों को कब तक सुखाते रहोगे? आओ रानू बहन, राम राम। टुन्नू भाई, आप भी आए हैं, बैठिए। पर माफ करना, मेरे घर में आप दोनों के बैठने के लिए कोई सूखी जगह ही नहीं बची। कालू भाई, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, बल्कि तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। तुम इस टूटे घोंसले को छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ कालू भाई, तुम अपने परिवार और इन मासूम बच्चों के लिए एक नया, बड़ा और मजबूत घर क्यों नहीं बनाते? बच्चे कब तक बीमार होते रहेंगे? रानू बहन, या करूं, पर मैं क्या किन मेरे पास नया घर बनाने के लिए ना तो सामान है और ना ही समय। हाँ रानू बहन, अगर ये दिन भर घर बनाने में लग जाएंगे तो बच्चों के लिए दाना कौन लाएगा? हमारे पास तो 2 दिन का एडवांस दाना भी नहीं है। गोरी बहन, तुम दाने की चिंता छोड़ो। जब तक कालू भाई का नया घर नहीं बन जाता, तब तक बच्चों के दाने का इंतजाम हम सब मिलकर करेंगे। नहीं रानू बहन, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं कौवा हूँ। जंगल के बाकी पक्षी वैसे भी हमसे बात करना पसंद नहीं करते। तभी पीछे से उड़ते हुए हरिया तोता और हरियाली तोती भी वहाँ आ गए। सब ने मिलकर कालू को गले लगाया और उसे नया घर बनाने का पूरा भरोसा दिया। अरे कालू, तू कैसी बातें करता है रे भाई? हम क्या इस जंगल में सिर्फ नाम के पड़ोसी हैं? तू खुद को अकेला क्यों समझता है? हाँ गोरी बहन, मुसीबत के समय जो जात पात या भेदभाव देखे वो पक्षी कहलाने के लायक ही नहीं है। हम सब एक ही सुंदरवन का हिस्सा हैं। हरिया भाई, आप सब सच कह रहे हैं? क्या वाकई आप सब एक कौवे के घर को बनाने के लिए अपनी मेहनत लगाने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है कालू भाई। तुम बस कल सुबह से काम की शुरुआत करो। देखना, हम सब मिलकर ऐसा घर बनाएंगे जो पूरे जंगल में सबसे अनोखा होगा। आज पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस अनजान जंगल में भी हमारे अपने लोग रहते हैं। मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। तो फिर तय रहा, कल सुबह सूरज निकलते ही हम सब इस बड़े और मजबूत पेड़ पर कालू भाई का नया आशियाना बनाना शुरू करेंगे। हाँ, और इस बार घर छोटा मोटा नहीं होगा। रानो बहन ने एक बहुत ही शानदार आइडिया सोचा है। हम बनाएंगे 3 मंजिला हरी घास का घर। अगले दिन से पूरा जंगल मिलकर कालू का नया घर बनाने में जुट गया। कई टाइप्स को लार मेहनत के बाद एक बहुत ही सुंदर 3 मंजिला हरी घास का घर तैयार हो गया। कालू भाई, बधाई हो। देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। ये रही तुम्हारे घर की पहली मंजिल, जो पूरे परिवार के एक साथ उठने बैठने के लिए है। और ये देखो, ऊपर की दूसरी मंजिल, ये मजबूत बांस की लकड़ियों से बनी है, जो हमारे प्यारे जग्गू और उसकी छोटी बहन का नया कमरा है। ओहो, ये तो सचमुच बहुत ही प्यारा और आलीशान घर है। नदी किनारे की ये हरी इतनी चमक रही है जैसे कोई पन्ना हो। और अंदर की बुनाई तो देखिए, हरियाणी तोती ने इतनी बारीकी से घास को बुना है कि हवा भी अंदर नहीं आ सकती। गुटरगु गुटरगु। राम राम कालू भाई। अरे वाह, मैं तो उड़ते हुए जा रहा था, पर इतना सुंदर 3 मंजिला हरा बंगला देखकर खुद को रोक नहीं पाया। सच में बंटी, पूरे सुंदरवन जंगल में ऐसा अनोखा और आलीशान घर तो किसी राजा का भी नहीं होगा। कालू भाई की तो किस्मत ही खुल गई। मिट्टू, कुकू, गुड़िया, देखो देखो, मेरा नया घर कितना बड़ा है। अब तुम सब मेरे घर में खेलने आओगे ना? हाँ जग्गू, अब तो हम रोज शाम को तुम्हारी 3री मंजिल की बालकनी में आकर झूला झूलेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। उस रात कालू का पूरा परिवार अपने नए और आलीशान घर में बहुत खुश था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन घर के अंदर सब बहुत गर्म और सुरक्षित थे। माँ, ओ माँ, जरा देखो तो सही, बाहर कितनी भी तेज बारिश हो रही है, पर हमारे इस नए कमरे की छत से पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिर रही। और माँ,
ये सूखी घास का बिस्तर कितना मुलायम और गर्म है। मुझे अब बिजली की आवाज से डर भी नहीं लग रहा है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हें कभी भी भीगना नहीं पड़ेगा और ना ही कभी ठंड लगेगी। अब हमारे पास भी अपना खुद का पक्का आशियाना है। माँ, हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं ना। उन्होंने हमारे लिए कितना बड़ा और सुंदर 3 मंजिला घर बना दिया। तुम्हारे पिताजी तो अच्छे हैं ही बेटा, लेकिन उनके साथ साथ जो हमारे पड़ोसी हैं, रानो आंटी, हरिया अंकल, वो सब बहुत देवता जैसे पक्षी हैं। हाँ गोरी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे ऐसे सच्चे और अच्छे दोस्तों से मिलवाया जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी। कुछ हफ्तों बाद अचानक एक रात को सुंदरवन जंगल में एक बहुत ही भयंकर, विनाशकारी और डरावना तूफान आया। तेज चक्रवाती हवाओं के कारण कालू के घर की तीसरी मंजिल हिलने लगी। कालू जी, जल्दी उठिए, ये कैसी भयानक आवाज आ रही है। देखिए, हमारा पूरा पेड़ कितनी जोर जोर से हिल रहा है। पिताजी बचाओ! ऊपर की छत से लकड़ियाँ टूटकर नीचे गिर रही हैं। हवा इतनी तेज है कि खिड़कियाँ अपने आप खुल रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। गोरी, तुम घबराओ मत। तुम दोनों बच्चों का हाथ पकड़ो और तुरंत सबसे नीचे वाली पहली मंजिल पर चली जाओ। वहाँ की दीवारें बहुत मजबूत है। और आप कहाँ जा रहे हैं कालू जी? बाहर बहुत खतरा है, आप नीचे ही रुकिए। मैं ऊपर तीसरी मंजिल पर जा रहा हूँ। वहाँ की घास की रस्सियाँ ढीली हो रही है। अगर मैंने उन्हें नहीं पकड़ा तो पूरी छत उड़ जाएगी। तुम नीचे जाओ। पिताजी प्लीज ऊपर मत जाइए, मुझे आपके पास रहना है। मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। जग्गू, तू बहादुर बच्चा है ना। अपनी बहन और माँ का ध्यान रख। मैं अभी ऊपर जाकर सब ठीक करके नीचे आता हूँ। तुम सब नीचे भागो। सुबह जब तूफान पूरी तरह रुका तो चारों तरफ तबाही का मंजर था। कालू के आलीशान घर की ऊपर की दोनों मंजिलें टूटकर पूरी तरह जमीन पर बिखर चुकी थीं। हमारा सुंदर घर टूट गया। पिताजी देखिए, मेरा कमरा, मेरी खिड़की, सब कुछ नीचे गिर गया। भगवान ने हमारा महल हमसे फिर से छीन लिया। हाँ, सब खत्म हो गया गोरी, सब खत्म हो गया। मेरी किस्मत में ही कभी सुख से रहना नहीं लिखा है। मैं एक बार फिर हार गया। पिताजी, अब हम फिर से भीगेंगे? अब हम फिर से उसी पुराने भीगे हुए घोंसले में रहने जाएंगे क्या? मुझे बहुत दुख हो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, अब मुझ में फिर से इतनी मेहनत करने की ताकत नहीं बची। मेरी महीनों की मेहनत इस तूफान ने एक पल में मिट्टी में मिला दी। मैं तो बहुत खुश था माँ कि मेरे पास भी एक बड़ा घर है, पर अब सब कुछ टूट गया। अब हमारा कोई घर नहीं रहा। हाय हाय रे किस्मत, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा? कालू का पूरा परिवार हताश होकर रो रहा था। तभी रानो चिड़िया, हरिया तोता और बंटी कबूतर ढेर सारा नया सामान लेकर फिर से वहाँ पहुँच गए। सब ने मिलकर कालू को गले लगाया। कालू भाई, तुम इस तरह हिम्मत कैसे हार सकते हो? तुम्हारा सिर्फ घर टूटा है, हम दोस्तों के हौसले और हमारी एकता नहीं टूटी है। बिल्कुल सही कहा रानो बहन ने। अरे कालू, तू रोता क्यों है रे? तू अकेला थोड़ी है। हम सब फिर से मेहनत करेंगे और इस घर को पहले से भी दुगनी मजबूती से खड़ा करेंगे। हाँ कालू भाई, हम इसके खम्भों को जमीन के बहुत अंदर तक गाड़ेंगे ताकि कोई भी तूफान इसे हिला ना सके। तुम सब मेरे लिए फिर से इतनी मेहनत करने आए हो। मेरा तो सब कुछ उजड़ गया है। मैं तुम्हें बदले में क्या दूंगा? पूरे जंगल ने मिलकर फिर से काम शुरू किया और सिर्फ 2 दिन में कालू का 3 मंजिला घर पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुंदर बन गया। रानो बहन, मैं तुम सबका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुमने मेरे उजड़े हुए परिवार को फिर से हंसा दिया और एक नया जीवन दिया है। रानो बहन, मैं हमेशा रोता था कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई दौलत नहीं है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मैं कितना अमीर हूँ। हाँ कालू भाई, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा या महल नहीं होती। सच्चे दोस्त और प्यार करने वाला परिवार ही हमारी असली और सबसे बड़ी दौलत है। प्यारे बच्चों और परिवारों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल समय में जो हमारे साथ खड़े रहें, वही हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। और असली घर कभी भी सिर्फ ईंटों या घास से नहीं बनता, बल्कि वो परिवार के प्यार और अपनों की एकता से बनता है।
ज्योति परिहार, आयुष, शुमैला अहमद, मोनी, प्रिंसी,